आज क्लास 12 के आर्ट्स के परीक्षार्थियों का हिस्ट्री अर्थात कि इतिहास विषय का एग्जाम होगा। तो इतिहास में सर 50 में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको आज सही करके आना है। इसके लिए कल शाम में मैं 200 प्रश्न का लाइव क्लास आपको दिया था, तो वो 200 वायरल प्रश्न आप याद कर लिए होंगे। अभी जो भी अभी तक वायरल प्रश्न प्राप्त हुआ है उसका 200 प्रश्न जो है आपका प्रश्न का एक सेट हम लोग कर ले रहे हैं। तो ये जो विद्यार्थी 400 प्रश्न देख कर जाएंगे तो इसे 50 से 60 प्रश्न सीधे सीधे आएगा और आपको मात्र 50 बनाना है। तो बनाने भर का प्रश्न हम लोग का यही 2 क्लासेस से आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न पे। मैं जल्दी जल्दी सिर्फ प्रश्न का उत्तर आपको आंसर की जैसे करा दे रहा हूँ, आपको रट के अब जाना है क्योंकि चंद घंटों बाद अब आपका एग्जाम है। तो बस आप रटे रहेंगे, इसमें से जो भी प्रश्न आएगा आप उत्तर उसी में से खोज खोज के 50 बना लीजिएगा ओएमआर सीट पे। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर याद करके जाइए विलियम जोन्स। जैसे ही ये प्रश्न दिखे विलियम जोन्स जिस ऑप्शन पे रहेगा उसको ओएमआर सीट पे कलर कर दीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, रटते चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुई सर? तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुई थी? 1921 में। धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है सर जी? गुजरात राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर प्रश्न, राखल दास बनर्जी ने उत्खनन कहाँ करवाया था? तो राखल दास बनर्जी ने उत्खनन मोहनजोदड़ो में करवाया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य आता है? नहीं आता है। पुरातत्व के अंतर्गत आर्कोलॉजी में क्या आएगा? सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष सभी। तो रटते चलिएगा, अब रटने का समय तो सीधे प्रश्न उत्तर पे फोकस रहेंगे। वेदों की संख्या कितनी है? बउआ टाइप प्रश्न हो चुका है सर जी, 4 है। अगला प्रश्न देखिए, कल्हन द्वारा किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई थी? तो कल्हन ने रचना किया था राजतरंगिणी का। किसका सर? राजतरंगिणी का। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न करें, खारवेल का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तो खारवेल का अभिलेख हाथी गुम्फा से प्राप्त हुआ था। कहां से? हाथी गुम्फा से। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था। ठीक है, बिंबिसार, ऑप्शन डी रट के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे प्रियदर्शी अशोक किस वंश का शासक था? ठीक है, मतलब अशोक जो है प्रियदर्शी जिसको बोलते हैं, प्रियदर्शी अशोक जो है सम्राट अशोक, वो किस वंश का शासक था सर? मौर्य वंश। किसका शासक था? मौर्य वंश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। किसने की थी सर? पुष्यमित्र ने। करें, गुप्त काल में कौन विदेशी यात्री भारत आया? तो गुप्त काल में आप जानते हैं फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान। आगे बढ़ेंगे सर, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। करें, बुध को निवारण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बुध को निवारण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी सर? कुशीनगर में। 16 नंबर प्रश्न देखिए, करें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। 17 नंबर प्रश्न ए रहा, करें महावीर स्वामी को कब निवारण प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी को 527 ईसा पूर्व में निवारण प्राप्त हुआ था। रटते चलिएगा, रटने का समय है, चंद घंटों बाद पेपर है तो पूरा रट के जाइए। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी सर? तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगति अब पूछ रहा है कब हुई थी? तो रट के जाएंगे, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में। 20 पे प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। 21 नंबर प्रश्न ए रहा, कह रहा है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था। किसने किया था? अश्वघोष ने। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, बुद्धिज्म से। तो ऑप्शन बी 22 का सही उत्तर हो जाएगा। 23 पे प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था सर जी? सिद्धार्थ था। 24 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है आपसे कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे।
25 पे प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल माना जाता था? तो गुप्त काल, गुप्त पीरियड था उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वर्ण काल बोलते हैं। 26 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो तक्षशिला पाकिस्तान में है, तक्षशिला पाकिस्तान में है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो कनिष्क का राज्यारोहण 78 एडी में हुआ था, 78 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 28 पे ए प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न, जीवक वैद किस वंश के काल में था? तो जीवक वैद जो है हर्यक वंश के काल में था। किसके काल में था? हर्यक वंश के। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडलवन में हुआ था, कुंडलवन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है। ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। 32 पे प्रश्न है, अकबर की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो अकबर की आत्मकथा जो है अबुल फजल ने लिखा था, अबुल फजल ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा अकबर के काल के किस महान इतिहासकार ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की? किसने रचना किया था? तो अबुल फजल ने। किसने किया था सर जी? अबुल फजल ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री राजा टोडरमल थे। कौन थे सर? राजा टोडरमल थे। यहाँ पे रटते चलेंगे, अब रटने का समय, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सिर्फ प्रश्न उत्तर करा रहा हूं ताकि 2 से 3 बारी देखकर याद करिएगा और तब सेंटर पे जाइएगा। अकबर का जन्म कब हुआ था सर? तो 1542 में हुआ था अकबर का जन्म। रट के जाएंगे। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन था सर जी? बैरम खां था। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर प्रश्न की ओर, कह तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। बाबर का शासनकाल क्या था? तो ये कल के भी वायरल क्लास में बता रहा था, 1526 से 1530। तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाएंगे। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। किसने किया था? गुलबदन बेगम ने। आगे बढ़ते हैं सर, 40 नंबर प्रश्न, कह पानीपत की प्रथम लड़ाई अब जानते हैं 1526 में हुआ था पानीपत की प्रथम लड़ाई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41 पे है। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। शेर खान ने हुमायूं को किस युद्ध में परास्त किया? तो शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में परास्त कर दिया। किस युद्ध में सर? चौसा के युद्ध में। 43 पे प्रश्न है कि मल्लिकाए जमानी की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो मल्लिकाए जमानी की उपाधि मुमताज महल को प्राप्त थी। किसे? मुमताज महल को। अब रटने का समय है, चंद मिनट बाद आपका एग्जाम है तो रटते जाएंगे। उत्तराधिकारी का युद्ध किस मुगल शासन के काल में हुआ था? तो उत्तराधिकारी का युद्ध जो है शाहजहां के काल में हुआ था। किसके? शाहजहां के। 45 पे प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। किसने कराया था सर? अकबर ने। 46 पे प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 47 पे ए रहा प्रश्न, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर जो है मेवाड़ पे अधिकार नहीं कर सका। किस पर अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़ पे। 48 पे ए रहा प्रश्न, करे किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? तो किसने हटाया था? अकबर ने। किसने हटाया था सर जी? अकबर ने। आगे बढ़ते हैं, 49 पे ए रहा प्रश्न, करे ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये तो बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन डी याद रखेंगे। सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? तो सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? कहेंगे सर जी अकबर की थी। कहेंगे किसकी थी? अकबर की थी। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए एग्जाम में 85 बनाना है बट यहाँ पे मैं पूरा 200 प्रश्न करा रहा हूँ, इसको रट जाइएगा। कह रहा है कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तो कृष्णदेव राय तुल्लव वंश का था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर, कह रहा है आपसे कि अमुक्त मर्यादा की रचना किसने के शासनकाल में की, मतलब किस शासक ने की थी, तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने ही अमुक्त मर्यादा की रचना की थी। हरिहर तथा बुक्का किस वंश से संबंधित हैं, तो हरिहर तथा जो बुक्का हैं ये संगम वंश से संबंधित हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 54 पे ये रहा प्रश्न आपसे, कह रहा है कि कौन सा ईरानी राजदूत विजयनगर साम्राज्य में आया था, तो विजयनगर साम्राज्य में अब्दुल रज्जाक आया था। अब्दुल रज्जाक ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी याद रखिए। 55 पे ये प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 56 पे प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने महानवमी के डिब्बे को विजय भवन कहा, तो महानवमी के डिब्बे को विजय भवन कहा था किसने, तो अफनासी आपका नहीं, ये कहा था डोमिंगो पेस ने कहा था, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर रट के जाइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। कब हुआ था सर जी, 1336 में। मीरा किसकी भक्त थी, 58 पे प्रश्न है, तो मीरा आप जानते हैं कृष्ण की भक्त थी, तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर रट के जाएंगे सर। 59 पे प्रश्न ए रहा, कर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया, कहेंगे सर जी रामानंद ने। किसने किया था, रामानंद ने। बीजक में किसका उपदेश है, कबीर का है, ऑप्शन बी याद रखेंगे। 61 पे प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ऑप्शन डी पे है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। 62 पे प्रश्न है कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, तो 1206 में, ऑप्शन ए पे दिया है, ऑप्शन ए रट के जाएंगे। 63 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रवर्तक कौन था, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। कौन था, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, रटते चलिएगा। 64 पे प्रश्न है कि तलवंडी जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो पंजाब में। तलवंडी किस राज्य में है सर, पंजाब में है। 65 पे प्रश्न है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, तो किताब उल हिंद की रचना जो है अलबरूनी ने की थी, अलबरूनी ने। 65 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह इबन बतूता किस देश का यात्री था, तो इबन बतूता मोरक्को का था। किस देश का था, मोरक्को का, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 67 पे प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री फाहियान था, ऑप्शन डी पे है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 68 पे क्या पूछा है आपसे, कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत आई, सर 1600 ईस्वी में आई। कब आई, 1600 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, 1757 में, ऑप्शन बी पे है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। बउआ टाइप प्रश्न है, कहाँ हुई थी सर, इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ए रहा 71 पे प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो पुर्तगाली थे सर जी। कौन थे, पुर्तगाली थे। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कानू था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 73 पे प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो अस्थाई बंदोबस्त जो है कर्नावालिस ने लागू किया था। किसने, कर्नावालिस ने। 74 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है हड़प नीति किसने लागू की थी, तो हड़प नीति जो है आपका डलहौजी ने लागू किया था। किसने, डलहौजी ने, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 1857 की क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो 1857 की क्रांति जो है आपका सिपाहियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल, जो चर्बी वाला कारतूस था उसका विरोध करके। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ, मतलब शुरू कहाँ से हुआ सर जी, मेरठ से। कहाँ से हुआ, मेरठ से। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है, बीडी सावरकर, ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाएंगे। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था सर, बेगम हजरत महल ने। किसने किया था 1857 का विद्रोह का नेतृत्व, बेगम हजरत महल ने। आगे बढ़ते हैं, 79 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि 1857 का जो काल था, उस क्रांति का काल था, उसमें कौन मुगल बादशाह था, मतलब दिल्ली पे, तो बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह, जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था, लेकिन इसको पकड़ के अंग्रेजों ने रंगून जेल भेज दिया।
पीर अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था सर जी? पटना से। कहां से किया था पीर अली ने? पटना से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1789 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका 82 नंबर प्रश्न कर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था, वाराणसी, काशी। ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाएंगे। 83 पे ए प्रश्न है, वासिको डी गामा किस वर्ष आया? तो 1498 में भारत आया था, कालीकट तट पे पहुंचा था। भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो भारत में जो है पहली जनगणना 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राइटर्स बिल्डिंग कहाँ अवस्थित है? तो राइटर्स बिल्डिंग जो है वो कलकत्ता में है। तो ऑप्शन बी पे है कलकत्ता। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। स्वेज नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कब खोला गया था? तो 1869 में खोला गया, 1869 में, 1869 में। तो ऑप्शन सी याद करके जाएंगे। करे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो गांधी जी आए थे आपका 1915 में। तो यहाँ पे देखें तो कहीं पे नहीं अच्छा, ये 1800 जो है ना सारा ऑप्शन, तो ये सभी 1900 इसको देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था? 1900। तब होता, ये कब आए थे? 1915 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। कह रहे महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को आरंभ किया था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 89 पे प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1930 में। कब हुआ था सर जी? 1930 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे सर? गोपाल कृष्ण गोखले। चंपारण सत्याग्रह तो जानते हैं, चंपारण कहाँ है? बिहार में है। बउआ टाइप प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहे 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था सर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 94 पे ए प्रश्न रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हुआ। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 95 पे प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, 1885 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे। कौन थे सर? सी राजगोपालाचारी जी। कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो भारत जो है 1950 में बना था। ऑप्शन बी पे है। ऑप्शन बी रट के जाएंगे। अब रटने का समय है तो जल्दी जल्दी मैं आंसर की कराऊं ताकि रटते चलिएगा। 100 पे प्रश्न ए रहा कि भारत के संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो संविधान का पिता किसे कहेंगे सर जी? बी आर अम्बेडकर को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो पहला सेट का मैं आपको 100 प्रश्न करा दिया। अब चलिए चलते हैं दूसरे सेट की ओर, और दूसरे सेट का भी मैं 100 प्रश्न जो है वो आपको करा दे रहा हूं, और इसको याद करके जाइएगा 200 प्रश्न। और अगर आपके पास समय है तो कल वाला भी क्लासेज एक बार देख लीजिएगा। जो विद्यार्थी 400 प्रश्न का क्लास करके जाएंगे उनके लिए इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे देखिए दूसरा सेट शुरू हो गया। इसके पहले प्रश्न पे सीधे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। पहला प्रश्न ए रहा, कह रहा है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाला शख्स राजा रुद्रमन का काल क्या था? मतलब जो सुदर्शन झील था उसका जीर्णोद्धार जो है कौन किया था? तो शक राजा थे रुद्रमन। तो उनका काल क्या था? किस काल में हुआ था? तो दूसरी शताब्दी में। ठीक है, रट के जाइए, दूसरी शताब्दी में। दूसरा पे प्रश्न है कि 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में। कहाँ मिला है सर जी? मध्य प्रदेश में। तीसरा पे ए प्रश्न है कि प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? तो जैन विद्वान जो थे प्राकृत, संस्कृत, तमिल सभी में लिखे थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था सर? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए याद करके जाएंगे। 5 पे प्रश्न है कि एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो एलोरा का राष्ट्रकूट आप जानते हैं, राष्ट्रकूट कैलाश मंदिर
मतलब किस राजवंश के शासनकाल में होता है? राष्ट्रकूट के। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे सर? ऋषभ देव थे। आगे बढ़ते हैं, रटते चलेंगे। 7 पे प्रश्न है, अलबिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वाजरीम से गजनी ले गया? तो अलबिरूनी को जो है सुल्तान महमूद जो है ये आपको बंधक बनाकर ले गया था ख्वाजरीम से गजनी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। रिहाला के लेखक कौन थे? तो रिहाला के लेखक थे इब्न बतूता। कौन है रिहाला के लेखक? इब्न बतूता। 9 पे ए प्रश्न रहा, करे फ्रांसुआ वर्नियर कौन था? तो फ्रांसुआ वर्नियर जो है आपका चिकित्सक था। फ्रांसुआ वर्नियर कौन था? चिकित्सक। अच्छा, उसके अलावा देखिए यहाँ पे सिर्फ राजनीतिक दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था, तो इसीलिए ऑप्शन डी, इतिहासकार तो था ही, तो ऑप्शन डी जब दिया है इनमें से सभी तो ऑप्शन डी, अगर नहीं रहता तो सिर्फ चिकित्सक टिक करते। आगे बढ़ते हैं सर 10 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मुगल शासकों में किसने सिवरी नगर कहा है? मुगल शहर को किसने सिवरी नगर कहा है? ये प्रश्न पूछ रहा है, तो वर्नियर ने। किसने कहा है सर? वर्नियर ने। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को बंद करने के लिए, मतलब कि कब कानून बनाए थे खत्म करने के लिए? तो 1829 में सती प्रथा पे रोक के लिए कानून बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया? तो रंगून। अभी चर्चा हो रहा था, कहाँ भेज दिया सर? रंगून भेज दिया। द क्लीमेंसी ऑफ केनिंग क्या था? तो द क्लीमेंसी ऑफ केनिंग जो है वो कार्टून था। क्या था सर? कार्टून था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है 14 नंबर प्रश्न देखिए कि किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था? तो किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो पील कमीशन का काम था सेना का पुनर्गठन। 57 की क्रांति के बाद हुआ इसका गठन 1858 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो 1911 में कलकत्ता से दिल्ली गया, 1911 में। 17 पे ये प्रश्न है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो मद्रास में है। किस शहर में है सर? मद्रास में। चलिए 18 की ओर बढ़ते हैं। करे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ इंडो सार्वजनिक शैली में। तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। 19 पे प्रश्न है कि भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब, मतलब कि जो 10 साल पे जनगणना होता है वो कब प्रारंभ हुआ? तो 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 से। चलिए 20 पे प्रश्न है कि महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो महात्मा गांधी गए थे 1893 में दक्षिण अफ्रीका एक मुकदमे के सिलसिले में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 21 पे प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था संगम। क्या कहलाता था सर जी? संगम। 22 पे ए रहा प्रश्न। करेक्ट, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो अभी आया था तुलव वंश के। किसके थे? तुलव वंश के। चलिए 23 पे प्रश्न है कि राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, मतलब तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? तो राक्षसी तांगड़ी जिसे तालीकोटा युद्ध के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ये हुआ था 1565 में। कब हुआ था? 1565 में। रटते चलिएगा। 24 पे प्रश्न है कि उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई? तो उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना 1435 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1435 में। चलिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त की? तो सबसे पहले आने वाले यहीं थे व्यापारी पुर्तगाली, और इन्होंने 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त कर लिया था। 26 नंबर प्रश्न देखिए। करे विजयनगर की यात्रा करने वाला अफनासी निकेतन किस देश का व्यापारी था? तो अफनासी निकेतन किस देश का था? रूस का था। किस देश का था? रूस का। रट जाएंगे सर। 27 पे ये प्रश्न है कि महानवमी डिब्बा क्या है? तो देखिए अभी आया था, बस प्रश्न को घुमा रहा है। तो विशालकाय मंच। क्या है सर? विशालकाय मंच। विजयनगर का मातृदेव कौन था? तो विजयनगर का मातृदेवी कौन थी पूछा है, तो मातृदेवी थी पंपा देवी। कौन थी सर? पंपा देवी। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न। कह रहा है विजयनगर के कुदिरई चेट्टी कौन था? तो विजयनगर का कुदिरई चेट्टी घोड़ों का व्यापारी को बोलते थे। तो ऑप्शन ए रट के जाएंगे। शानदार शानदार प्रश्न इसमें मिल रहा है।
30 पे प्रश्न ए रहा, करे कृष्णदेव राय ने अमुक्त मर्यादा किस भाषा में लिखा? तो तेलुगु में लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे सर? तेलुगु में। 31 पे देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। करे गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ल के। किसके अनुरोध पर गए थे? राजकुमार शुक्ल के। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 33 पे प्रश्न है कि गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई? तो गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन बी रटते चलेंगे सर, रटने का समय है। 34 पे प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। कल के भी क्लास में आपको बता रहा था। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे सर? साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। करेक्ट, गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक जो हैं वो शाहिद अमीन थे। कौन थे? शाहिद अमीन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। करेक्ट, कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में थी गांधी जी की सहयोगी। तो ऑप्शन डी रट जाएंगे। 38 पे प्रश्न है कि गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ? तो दूसरे। किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? दूसरे। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न। करेक्ट, गांधी जी का डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ? तो गांधी जी का डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता 1932 में हुआ था। 1932 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न एक रहा 40 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो क्रिप्स मिशन आप जानते हैं 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में। आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर प्रश्न। कह रहा है हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को किस शासक की प्रशंसा की है? तो हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा है। किसकी प्रशंसा है सर? समुद्रगुप्त की। 42 पे प्रश्न है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो सातवाहन से। किस राजवंश से था गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध? सातवाहन से। तमिल संगम साहित्य में वेल्लोर किसे कहा जाता था? तो वेल्लार जो है तमिल संगम साहित्य में बड़े जमींदार को कहते थे। किसको? बड़े जमींदार को। रटते जाइएगा, 2 बारी 3 बारी देखकर रट के जाएंगे। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो शिल्प उत्पादक और व्यापारी के संघ को श्रेणी कहते थे। क्या कहते थे सर? श्रेणी कहते थे। 45 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है कि धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों की मान्यता दी गई है? तो 8 रूप को। कितने रूप को? 8 रूप को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न। कह रहा है चीनी तीर्थयात्री ह्वेन सांग कब भारत आया था? देखिए शानदार शानदार प्रश्न है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में। कब आया था सर? 7वीं शताब्दी ईस्वी में। 47 पे प्रश्न है कि ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? तो ऋग्वेद का संकलन 1500 से आपका 1000 BC में हुआ था, ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाएंगे। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो समझिए कितनी है? 400 है। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितना मिला है? 400 लगभग लगभग। चलिए 49 पे प्रश्न है कि उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो उज्जैनी जो है अवंती की राजधानी थी। किस महाजनपद की? अवंती की। कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सा उपाधि लगाते थे? तो कुषाण शासक जो थे वो अपने नाम के आगे देवपुत्र उपाधि लगाते थे। क्या लगाते थे? देवपुत्र। चलिए 51 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो मोहन सिंह ने। याद रखेंगे, आजाद हिंद फौज से संबंधित थे नेताजी भी, लेकिन गठन मोहन सिंह ने किया था। तो ऑप्शन डी याद रखना है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉरेंस साहब थे, पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अर्थात कि डायरेक्ट एक्शन डे किस दिन मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को। कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। 54 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी सर? लेबर पार्टी की। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत।
चलिए, संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे सर? बी आर अम्बेडकर। 57 पे ये रहा प्रश्न। करे भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खां थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 59 पे प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन बी 59 का सही उत्तर है। 60 पे ए रहा प्रश्न कि जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था सर? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी लिखे थे अबुल फजल। कौन लिखे थे? अबुल फजल। तो ऑप्शन डी रट के जाएंगे। 62 पे प्रश्न है मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो ये इस्तेमाल करते थे रैयत, मुजरियाना, सामी, सब का। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। चलिए 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पूछा है आपसे कि 18वीं सदी में बंगाल में जमींदार द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो ये कहलाता था जजमानी। क्या कहलाता था? जजमानी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 64 नंबर करे कि दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? तो दान में दिया गया राजस्व अनुदान कहलाता था स्यूरगल। क्या कर स्यूरगल है ना, कहलाता था। बिल्कुल। तो 64 का आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। तो कह रहा है कि अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो ये उपजाए जाते हैं 17वीं सदी से। अनानास, पपीता और मक्का। कह रहा है गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? तो गुलबदन बेगम जो थी वो आपकी हुमायूंनामा की रचना की थी। किसकी? हुमायूंनामा की। 67 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा? तो बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था सर? तुर्की भाषा में। 68 पे प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन था सर? बाबर था। 69 पे प्रश्न है कि जीतल किस धातु का बना सिक्का था? तांबा का। जीतल किसका बना था? तांबा का। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न। कह रहा है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? हेमू को। अकबर ने किसे हराया था? हेमू को। 71 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो तांबा का। किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा का। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न। कर सुरतुघुई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो सुरतुघुई नामक हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कर सिंधु घाटी सभ्यता से गोदी बाड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो गोदी बाड़े के साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 74 नंबर। कह रहा है मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? तो मेलुहा हड़प्पाई क्षेत्र को कहा गया है। किसे कहा गया है? हड़प्पाई क्षेत्र को। 75 पे ये प्रश्न रहा। कह रहा है फयांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्य के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते थे कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है आपका हड़प्पा से भी और मोहनजोदड़ो से भी, दोनों जगह से मिला है। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 76 नंबर। कह रहा है कि एसआर राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? तो यह आरंभ हुआ था 1955 में। 1955 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो महाजनपद की संख्या 16 थी। कितनी थी? 16 थी। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न। कह रहा है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कह रहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन था? तो जॉन मार्शल था। कौन था सर? जॉन मार्शल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। कह रहा है धम्म महामात का क्या कार्य था? तो धम्म महामात का कार्य था धर्म का प्रचार करना। किसका प्रचार करना? धम्म का, जो अशोक का धम्म था उसका प्रचार करना। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? तो पुरी के जगन्नाथ देवता में कृष्ण, बलराम, सुभद्रा तीनों का पूजा होता है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर है। 82 पे प्रश्न है कि नयनार किस देवता की उपासना करते थे? तो नयनार जो है वो शिव के उपासना करते थे। किसके? शिव के।
83 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? तो वीरशैव परंपरा का नेतृत्व बसवाना ने किया था। किसने सर? बासवाना ने। ऑप्शन डी रट के जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? तो अलवार संत की रचना ये है आपका दिव्य प्रबंधम, नलियरा दिव्य प्रबंधम है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 85 पे प्रश्न है कि फारस से आने वाले मुसलमान को क्या कहा जाता? तो फारस से आने वाले मुसलमान को पारसिक कहा जा गया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, पारसिक। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में था। कहाँ था सर? दिल्ली में था। 87 पे प्रश्न है कि आदि ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? तो आदि ग्रंथ साहब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो ऑप्शन डी रट के जाएंगे। 88 पे प्रश्न है कि वीरशैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित हैं? तो इनके वचन जो है कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में है सर? कन्नड़ भाषा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा है आपसे कि कबीर के जो हैं संबंधित दोहे किस पुस्तक में है? तो कबीर के देखिए उपदेश बीजक में है, लेकिन दोहा जो है बीजक में भी है, कबीर ग्रंथावली में, आदि ग्रंथ साहब सब में है दोहा। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। 90 नंबर प्रश्न कर सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की बाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो सिख के अलावा बाबा फरीद, रविदास, कबीर सबकी बाणी संकलित है। तो ऑप्शन डी याद रखना है। 91 पे प्रश्न है कि 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तो वहां के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्नवालिस था अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के समय। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 92 पे प्रश्न है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? तो 5वीं रिपोर्ट पेश किया गया था 1813 में। कब किया गया था सर? 1813 में। चलिए 93 पे ए रहा प्रश्न कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 में। 94 पे प्रश्न है कि फ्रांसी बुकानन कौन थे? तो फ्रांसी बुकानन एक चिकित्सक थे। कौन थे सर? एक चिकित्सक थे। ऑप्शन ए रट। देखिए इनमें से सभी है नहीं, एक चिकित्सक थे। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में हुआ। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 96 पे प्रश्न ए रहा कि अंग्रेजों ने दामिन इको किस जनजाति को बसाया था? तो संथाल को। दामिन इको जो था भूभाग, उस पे संथाल को बसाया था। 97 पे प्रश्न है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो रैयतवाड़ी में किसान होते थे, भूमि के स्वामी कौन होते थे? किसान। 98 पे ए रहा प्रश्न कि 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह कर दिया? मेरठ में सर जी। कहाँ विरोध कर दिया? मेरठ में। 99 पे प्रश्न है कि 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप से हटाया? तो कुशासन के कारण। किससे हटा दिया? कुशासन के कारण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 100 नंबर प्रश्न करे किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था? तो अवध को। किसे कहते थे? अवध को। तो पूरा मैंने 200 वायरल प्रश्न करा दिया, 200 कल मैं करा दिया हूं। तो जो विद्यार्थी 400 ये प्रश्न देख कर जाएंगे तो उनका आसानी से 50 में 50 सही होगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को हिस्ट्री में 50 में 50 सही ऑब्जेक्टिव और आप सभी का हिस्ट्री में 100 में 100 अंक आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।